भगवान श्री सनत कुमार ने योग दृष्टि से रावण के अंतःकरण की सब बात जानकर उससे कहा, वत्स, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। सुनो, जो सर्वदा संपूर्ण संसार का पोषण करने वाले हैं, जिनके जन्म मृत्यु आदि नहीं होते, जो देवता और दैत्यों से सदा वंदित अविनाशी नारायण श्री हरि कहलाते हैं, सृष्टिकर्ताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी भी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, तथा जिन्होंने यह स्थावर जंगम रूप सारा संसार भी रचा है, उन्हीं के आश्रय से देवगण संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं, तथा योगी जन भी ध्यान योग के द्वारा उन्हीं का जप करते हैं। महर्षिगण श्री सनत कुमार के ये वचन सुनकर रावण ने फिर पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, उन विष्णु भगवान द्वारा मारे हुए दैत्य दानव और राक्षसगण मरकर किस गति को प्राप्त होते हैं? तब मुनिवर सनत कुमार ने राक्षस राज रावण से कहा, अन्य साधारण देवताओं के हाथ से मरकर तो वे अति उत्तम स्वर्ग लोक को ही जाते हैं और अपना भोग क्षीण होने पर वहां से गिरकर फिर भूलोक में उत्पन्न होते हैं। फिर पूर्व जन्मों में किए हुए अपने पाप पुण्यों के अनुसार जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, किंतु जो भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाते हैं, वे तो विष्णु पद की प्राप्ति कर लेते हैं। श्री सनत कुमार जी के मुख से ये सब बातें सुनकर रावण मन ही मन अति प्रसन्न हुआ और वह सोचने लगा कि मैं श्री हरि के साथ अवश्य युद्ध करूंगा। मुनिवर ने रावण के चित्त की बात सुनकर कहा, वत्स, इसमें संदेह नहीं, तेरी इच्छा अवश्य सफल होगी। हे दशानन, अभी चैन से रह तू कुछ काल और प्रतीक्षा कर। हे महाबाहो श्री रघुनाथ जी, रावण से ऐसा कह मुनि उससे फिर बोले, रावण, वे रूप रहित हैं, तथापि मैं तुझे उन मायावी के माया से धारण किए हुए रूप बतलाता हूँ। वे नद और नदी आदि समस्त स्थावरों में व्याप्त हैं। ओमकार, सत्य, सावित्री, पृथ्वी तथा संपूर्ण जगत के आधार शेष नाग भी वे ही हैं। संपूर्ण देवगण, समुद्र, काल, सूर्य, चंद्रमा, सूर्योदय, दिन रात्रि, यम, वायु, अग्नि, इंद्र, मृत्यु, मेघ, वसुगण, ब्रह्म और रुद्र आदि तथा और भी जितने देव या दानव हैं, वे सब भी उन्हीं के रूप हैं। संपूर्ण विश्व को रचने वाले वे सनातन विष्णु भगवान निर्विकार होकर भी अपनी माया के आश्रय से नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वे विद्युत होकर चमकते हैं, अग्नि होकर प्रज्वलित होते हैं, विष्णु रूप से रक्षा करते हैं और रुद्र रूप से सबको भक्षण कर जाते हैं। यह स्थावर जंगम संपूर्ण त्रिलोकी की एकमात्र उन्हीं से व्याप्त है। वे नील कमल के समान श्याम वर्ण और बिजली की सी आवा वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं तथा अपने बाँव भाग में बैठी हुई शुद्ध सुवर्ण की सी कांति वाली, कभी नष्ट न होने वाली भगवती श्री लक्ष्मी जी की ओर निहारते हुए उन्हें आलिंगन किए विराजमान हैं। वे किसी भी देवदानव या नाग से देखे नहीं जा सकते। जिस पर उनकी प्रसन्नता होती है वही उनका दर्शन कर सकता है। यज्ञ, तप, दान, अध्ययन अथवा और किसी भी उपाय से भगवान नहीं देखे जा सकते। जो उनके भक्त हैं, जिनके प्राण और मन उन्हीं में लगे रहते हैं तथा वेदांत विचार से जिनकी दृष्टि मलहीन हो गई है, उन निष्पाप महात्मा को ही भगवान विष्णु के दर्शन हो सकते हैं। अब यदि तुझे भी बिना किसी उपाय के ही उन परमेश्वर के दर्शनों की इच्छा है तो सुन, वे देवादिदेव श्री हरि त्रेता युग में देव और मनुष्यों के कल्याण के लिए राजवेश से इच्छाकु के वंश में दशरथ जी के पुत्र महावीर और पराक्रमी भगवान श्री राम होकर आएंगे। वे परम धार्मिक श्री रघुनाथ जी पिता की आज्ञा से अपने भाई लक्ष्मण और अपनी स्त्री जगत जननी माया के सहित दंडक वन में विचरेंगे। हे रावण, इस प्रकार यह सारा तत्व मैंने तुझे विस्तार से सुना दिया। अब तू लक्ष्मी सहित भगवान श्री राम का सदा भक्ति पूर्वक भजन कर। श्री अगस्त्य जी बोले, हे राम, यह सुनकर राक्षस राज रावण ने कुछ देर सोच विचार करने के अनंतर आपके साथ विरोध करना निश्चित किया और ऐसा निश्चय कर वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह युद्ध की इच्छा से संपूर्ण लोकों में घूमने लगा। वे महाराज, आपके हाथ से मारे जाने की इच्छा से ही महाबुद्धिमान रावण ने देवी जानकी जी को चुरा लिया था। जो पुरुष इस कथा को सुने या पढ़े वह दीर्घ आयु प्राप्त करता है, वह आरोग्य प्राप्त करता है, अनंत सुख, इच्छित लाभ और अक्षय धन प्राप्त करेगा। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तर कांडे तृतीय अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम। चतुर्थ अध्याय श्री राम राज्य का वर्णन तथा श्री सीता वनवास।
श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, लोकांतरों में घूमते हुए रावण ने एक दिन श्री देवर्षि नारद जी को ब्रह्मलोक से आते हुए देखकर उनसे नमस्कार करके पूछा, भगवान, मैं बलवानों के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। आप तीनों लोकों से परिचित हैं, कृपया बतलाइए मुझसे लड़ने योग्य महाबली पुरुष कहाँ है। तब मुनीश्वरों ने बहुत देर तक सोचकर कहा, हे महामते, श्वेत द्वीप के रहने वाले बड़े बलवान और विशाल शरीर वाले हैं, तुम वहीं जाओ। जो लोग भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहते हैं अथवा जो स्वयं विष्णु भगवान के ही साथ से मारे गए हैं, वे ही वहाँ उत्पन्न हुए हैं। वे देवता या दानव आदि किसी से भी नहीं जीते जा सकते। यह सुनकर रावण तुरंत ही अपने मंत्रियों के सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर श्वेत द्वीप के निकट आया। उस द्वीप की प्रभा से तेजोहीन हो जाने के कारण पुष्पक और आगे नहीं बढ़ सका और अतः विमान और मंत्रियों को छोड़कर रावण स्वयं ही चला। उस द्वीप में घुसते ही एक स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, बता तू कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ तुझे किसने भेजा है। इसी प्रकार वहाँ बहुत सी स्त्रियों ने लीला पूर्वक हंसते हुए वही बात कही और रावण को उन स्त्रियों के हाथ से बड़ी कठिनता से छुटकारा मिला। यह देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ और वह दुर्बुद्धि सोचने लगा, मैं विष्णु भगवान के हाथ से मरकर निस्संदेह वैकुंठ को जाऊंगा, अतः मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु मुझ पर कुपित हों। ऐसा सोचकर ही उस असुर ने वन में श्री जानकी जी को हर लिया था। हे राम, आपके हाथ से अपना वध कराने की इच्छा से ही रावण ने आपको परमात्मा जानते हुए श्री सीता जी को चुरा लिया और उनका माता के समान पालन किया। हे राम, आप परमेश्वर हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं एवं विकल्प से रहित होकर अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत भविष्य और वर्तमान ये सब कुछ जानते हैं। हे स्वामिन, आप अपने भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए ही सारी लीलाएं रचते हैं तथा आप संपूर्ण लोकों से पूजित होकर भी मनुष्य रूप से हम जैसे मुनियों के वचन सुनते हुए दिखलाई दे रहे हैं। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी की स्तुति कर और उनसे सत्कार पा लेने श्री अगस्त जी अन्य मुनीश्वरों के साथ प्रसन्न चित्त से अपने आश्रम को चले गए। श्री लक्ष्मीपति भगवान श्री राम श्री सीता जी भाइयों तथा मंत्रियों के सहित संसारी पुरुषों के समान रमण आचरण करते हुए घर में रहने लगे। उन्होंने अनंग होते हुए भी अपनी प्रिया के साथ नाना प्रकार के भोगों को भोगा। वे सदा ही श्री हनुमान आदि श्रेष्ठ वानरों से घिरे रहते थे। एक बार पहले ही के समान भगवान श्री राम के पास पुष्पक विमान आया और बोला, भगवान, मुझे कुबेर जी ने अपने यहाँ से फिर आपकी ही सेवा में भेजा है। वे कहते हैं कि पहले तुझे रावण ने जीता था और फिर उससे श्री रामचंद्र जी ने जीता, अतः अब जब तक वे पृथ्वी तल पर रहें तब तक तो उन्हीं को धारण कर। जिस समय श्री रघुनाथ जी बैकुंठ को चले जाएं उस समय तू मेरे पास आ जाना। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सूर्य के समान दैदीप्यमान पुष्पक से कहा, तेरा कल्याण हो, जिस समय मैं तेरा स्मरण करूं उसी समय तू मेरे पास आ जाना। अब तू जा, मेरी आज्ञा से गुप्त रूप से सर्वत्र रह। पुष्पक को इस प्रकार आज्ञा दे श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों और मंत्रियों के साथ मिलकर पूर्ववासियों के संपूर्ण कार्य यथा योग्य रीति से करने लगे। त्रैलोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान श्री राम के शासन काल में पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण और वृक्ष फल आदि से संपन्न थे। श्री रघुनाथ जी के राज्य में समस्त पुरुष धर्मपरायण थे। स्त्रियां पति सेवा में तत्पर रहती थीं और किसी को भी अपने पुत्र का स्मरण मरण नहीं देखना पड़ता था। भगवान श्री राम श्री सीता जी भाइयों और वानरों के साथ विमान पर चढ़कर पृथ्वी पर घूमा करते थे। उन्होंने संसार में बहुत सी अमानवीय लीलाएं की। एक बार एक ब्राह्मण पुत्र को बाल्यावस्था में ही असमय मरा देख और उस ब्राह्मण को बहुत शोक करते जान रघुश्रेष्ठ परमात्मा महामति श्री राम ने वन में तपस्या करते हुए शूद्र को उसका कारण मानकर मारा और उस बालक को जीवित किया तथा शूद्र को अत्युत्तम स्वर्ग लोक दिया। उन्होंने लोगों को उपदेश देने के लिए जगह जगह करोड़ों शिवलिंग स्थापित किए और श्री सीता जी का सब प्रकार के अलौकिक भोगों से अनुरंजन किया। इस प्रकार परम धार्मिक भगवान श्री राम धर्म पूर्वक राज्य शासन करते रहे और उन्होंने संपूर्ण लोकों के पाप दूर करने वाली अपनी पवित्र कीर्ति कथा संसार में स्थापित की।
तीनों लोक जिस चरण कमलों की वंदना करते हैं, उन माया मानव शरीरधारी श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक 10,000 वर्ष राज्य किया। राजर्षि भगवान श्री राम एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। वे पवित्र चरित्र श्री राम जी लोगों को शिक्षा देते हुए गृहस्थ आश्रम के समस्त धर्मों का पालन करते। सीता जी ने भी उनके हृदय का रुख परखने वाली थी। उन्होंने अपने प्रेम, आज्ञा पालन, नम्रता, इंद्रिय संयम, लज्जा और भीरुता आदि गुणों से पति का मन हर लिया था। एक दिन श्री रघुनाथ जी अपने क्रीड़ावन के संपूर्ण भोगों से संपन्न भवन में एकांत में सुखपूर्वक बैठे थे। उनके शरीर की आभा नीलमणि के समान थी। वे दिव्य भूषणों से भूषित थे। उनका मुख प्रसन्न और भाव गंभीर था तथा वे विद्युत पुंज के समान दैदीप्यमान पीतांबर धारण किए थे। उस समय सर्वालंकार सज्जता कमल दल लोचना श्री सीता जी ने अपने कर कमलों से श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करते हुए उनसे कहा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे सनातन परमात्मन, हे चिदानंद स्वरूप, हे आदि मध्य और अंत से रहित सबके कारण, हे देव, देवताओं ने आकर मुझसे एकांत में बहुत कुछ प्रार्थना करते हुए आपके बैकुंठ पधारने के विषय में कहा है। वे कहते हैं कि तुझ विचक्षी से युक्त होकर ही राम हम सबको और अपने सनातन स्थान को बैकुंठ को छोड़कर पृथ्वी तल पर ठहरे हुए हैं। हे जगतधारती, कमल नयन श्री राम सदा तेरे साथ ही रहते हैं। यदि तू पहले बैकुंठ को चली जाए तो श्री रघुनाथ जी भी आकर हमें सनात कर देंगे। मुझसे उन्होंने इस प्रकार कहा है, सो मैंने आपको सुना दिया। हे प्रभु, मेरा कोई आदेश तो है नहीं, अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। माता सीता जी के वचन सुनकर रघुनाथ जी ने कुछ देर सोचकर कहा, देवी मैं यह सब जानता हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। मैं तुमसे संबंध रखने वाले लोकापवाद के मिश्र से तुम्हें लोक निंदा से डरने वाले अन्य पुरुषों के समान वंश मन में त्याग दूंगा। वहाँ श्री वाल्मीकि जी के आश्रम के पास तुम्हारे 2 बालक होंगे। इस समय तुम्हारे शरीर में गर्भावस्था के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। बालकों के उत्पन्न होने पर तुम मेरे पास फिर आओगी और लोगों की प्रीति के कारण आदर पूर्वक शपथ करके तुरंत ही पृथ्वी के फटने पर उसके छिद्र द्वारा बैकुंठ को चली जाओगी। पीछे मैं भी वहां आ जाऊंगा। बस अब यही निश्चय रहा। एकमात्र ज्ञान स्वरूप भगवान राम ने श्री सीता जी से ऐसा कह उन्हें अंतःपुर को भेज दिया और स्वयं नीति शास्त्र के जानने वाले मंत्रियों तथा मुख्य सेनापतियों से घिरकर वहां विराजमान हुए। सुहृदगण वहां बैठे हुए श्री राम की परिचर्या में लगे हुए थे और हस्त्योत्सिक्त में कुशल विदूषक गण उन्हें हंसा रहे थे। तब भगवान श्री राम ने प्रसंगवश विजय नामक एक दूत से पूछा, मेरे सीता के, मेरी माता और मेरे भाइयों अथवा केकई के विषय में पूर्ववासी लोग क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, तुम भय न करके सब सच सच कहना। भगवान के इस प्रकार पूछने पर विजय ने कहा, देव, सभी लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी महाराज श्री राम ने उन्होंने रावण को मारकर सीता जी को बिना किसी प्रकार का संदेह किए अपने साथ लाकर घर रख लिया। यह ठीक नहीं किया। भला जिस सीता को दुरात्मा रावण ने निर्जन वन में हर लिया था, न जाने उसके साथ भोग भोगते हुए उन्हें क्या सुख मिलता है। अब हमें भी स्त्रियों के दुष्चर्तों को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा होता है प्रजा भी निसंदेह वैसी ही होती है। उसके ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने आत्मियों से पूछा। उन्होंने भी श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके यही कहा कि निस्संदेह ऐसी ही बात है। तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्रीगण विजय और अपने सुहृदों को विदा कर श्री लक्ष्मण जी को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहने लगे, भैया लक्ष्मण, श्री सीता के कारण मेरी बड़ी लोक निंदा हो रही है। अतः तुम कल सवेरे ही श्री सीता को रथ पर चढ़ाकर श्री वाल्मीकि मुनि के आश्रम में समीप छोड़ाओ। इस विषय में यदि तुम कुछ कहोगे तो मानो मेरी हत्या ही करोगे। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी डर गए। उन्होंने सवेरे उठते ही सुमंत्र से रथ जुड़वाया और उसमें जानकी जी को चढ़ाकर तुरंत वन को चल दिए। वाल्मीकि जी मुनि के आश्रम पे पहुँचते ही उन्होंने श्री सीता जी को उतार दिया और उनसे कहा, श्री रघुनाथ जी ने लोकापवाद से डरकर तुम्हें त्याग दिया है। हे माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब तुम मुनीश्वर के आश्रम पर चली जाओ। श्री सीता जी से इस प्रकार कह लक्ष्मण जी तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास चले आए। उस समय श्री सीता जी अत्यंत दुखातुरा होकर
अति मूर्खा स्त्रियों के समान विलाप करने लगी। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब शिष्यों के मुख से यह बात सुनी कि एक स्त्री रो रही है, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वह सीता जी ही हैं। मुनि भविष्य में होने वाली सब बातें जानते थे, अतः उन्होंने अर्घ आदि से श्री सीता जी का पूजन किया और उन्हें समझा बुझाकर मुनि पत्नियों को सौंप दिया। वे मुनि पत्नियां मुनीश्वर के कहने से उन्हें साक्षात परमात्मा की भार्या समझ लक्ष्मी जी जानकर नित्य प्रति भक्ति भाव से उनकी पूजा करती और सदा ही अत्यंत आदर से नम्रता पूर्वक उनकी सेवा करती थीं। इधर श्री सीता जी को त्याग देने पर जिनके चरण कमलों का मुनिजन सेवन करते हैं, वे विज्ञान चक्षु अद्वितीय आदिदेव परमात्मा श्री राम भी समस्त भोगों को छोड़कर वैराग्य पूर्वक मुनियों के समान रहने लगे। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। पंचम अध्याय श्री राम गीता। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर श्री रघुश्रेष्ठ भगवान श्री राम संसार के मंगल के लिए धारण किए अपने दिव्य मंगल देह से श्री रामायण रूप अति उत्तम कीर्ति की स्थापना कर पूर्व काल में जैसा आचरण राजर्षि श्रेष्ठों ने किया है, वैसा ही स्वयं भी करने लगे। उदार बुद्धि लक्ष्मण जी के पूछने पर वे प्राचीन उत्तम कथाएं सुनाया करते थे। इसी प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने राजा नरक को प्रमादवश ब्राह्मण के शाप से तीव्र अग्नि से प्राप्त करने वाला वृतांत भी सुनाया। किसी दिन भगवान श्री राम जिनके चरण कमलों की सेवा साक्षात श्री लक्ष्मी जी करती हैं, एकांत में बैठे हुए थे। उस समय शुद्ध विचार वाले श्री लक्ष्मण जी ने उनके पास जा उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर अति विनीत भाव से कहा, हे महामते, आप बुद्धि ज्ञान स्वरूप समस्त देहधारियों के आत्मा, सबके स्वामी और स्वरूप से निराकार हैं, जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमर रूप है। उन परम भागवत के सहवास के रसकों को ही आप ज्ञान दृष्टि से दिखलाई देते हैं। हे प्रभु, योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, संसार से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण हूँ। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अज्ञानी रूप अपार समुद्र के पार हो जाऊं। श्री लक्ष्मण जी के सब वचन सुनकर शरणागत वत्सल भूपाल शिरोमणि भगवान राम सुनने के लिए उत्सुक हुए। लक्ष्मण जी को उनके अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए प्रसन्न चित्त से ज्ञानोपदेश करने लगे। वे बोले, सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में बतलाई हुई क्रियाओं का यथावत पालन कर चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को छोड़ दें और सम दम आदि साधनों से संपन्न हों। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाएं। कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उनसे धर्म और अधर्म दोनों ही की प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कर्म होते हैं। इसी प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता रहता है। संसार का मूल कारण अज्ञान ही है और इन शास्त्रीय विधि वाक्यों में उस अज्ञान का नाश ही संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाया गया है। अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ है, सकाम कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान में उत्पन्न होने वाले कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकते। सकाम कर्म द्वारा ज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्म की उत्पत्ति होती है। उससे पुनः संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसीलिए बुद्धिमान को ज्ञान विचार में ही तत्पर होना चाहिए। कुछ वितर्कवादी ऐसा कहते हैं, जिस प्रकार वेद के कथन के अनुसार ज्ञान पुरुषार्थ का साधक है, वैसे ही कर्म वेद विहित है और प्राणियों के लिए कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान भी है। इसीलिए वे कर्म ज्ञान के सहकारी हो जाते हैं। साथ ही श्रुति ने कर्म न करने में दोष भी बतलाया है। इसीलिए मुमुक्षु को उन्हें सर्वदा करते रहना चाहिए। और यदि कोई कहे कि ज्ञान स्वतंत्र है एवं निश्चय ही अपना फल देने वाला है, उसे मन से भी कभी किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो उसका यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार वेदोक्त ज्ञान सत्य कर्म होने पर भी अन्य कर्म आदि की अपेक्षा करता ही है, उसी प्रकार विधि से प्रकाशित कर्मों के द्वारा ही ज्ञान मुक्ति का साधक हो सकता है। अतः कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। सिद्धांती ऐसा जो कोई कुतर्की कहते हैं, उनके कथन में प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण वह ठीक नहीं है। क्योंकि कर्म देहाभिमान से होता है
और ज्ञान अहंकार के नाश होने पर सिद्ध होता है। वेदांत वाक्यों का नाश होने पर सिद्ध विचार करते करते विशुद्ध विज्ञान के प्रकाश से उद्भासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है उसी को विद्या आत्मज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म संपूर्ण कारक आदि की सहायता से होता है, किंतु विद्या समस्त कारक आदि का अनित्य तत्व की भावना द्वारा नाश कर देती है। इसीलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्मानुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता। जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्म भाव है, तभी तक उसे वैदिक कर्म अनुष्ठान कर्तव्य है। नेत नेत आदि वाक्यों से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का निषेध करके अपने परमात्म तत्व स्वरूप को जान लेने पर फिर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए। जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाश में विज्ञान अंतःकरण में स्पष्टतया भाषित होने लगता है, उसी समय आत्मा के लिए संसार की प्राप्ति की कारण माया अनायास ही कारक आदि के सहित लीन हो जाती है। श्रुति प्रमाण से उसके नष्ट कर दिए जाने पर फिर वह अपना कार्य करने में समर्थ भी किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि परमार्थ तत्व एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय है। अतः बोध हो जाने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होगी। जब एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या फिर जन्म ही नहीं होता, तो बोधमान को मैं इस कर्म का करता हूँ ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है। इसीलिए ज्ञान स्वतंत्र है, उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी और कर्म आदि की अपेक्षा नहीं है। वह स्वयं अकेला ही उसके लिए समर्थ है। इसके सिवा तैत्तरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति भी आग्रह पूर्वक स्पष्ट कहती है कि मोक्ष का साधन ज्ञान ही है, कर्म नहीं। और तुमने जो ज्ञान की समानता में यज्ञ आदि दृष्टांत दिया सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनों के फल अलग-अलग हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञ तो होता ऋत्विक यजमान आदि बहुत से कारकों से सिद्ध होता है, और ज्ञान इससे विपरीत है, अर्थात वह कारक आदि से साध्य नहीं है। कर्म के त्याग करने से मैं अवश्य प्रायश्चित भागी होऊंगा, ऐसी अनात्म बुद्धि ज्ञानियों को अज्ञानियों को हुआ करती है, तत्व ज्ञानी को नहीं। इसलिए विकार रहित चित्त वाले बोधमान पुरुष को विहित कर्मों का भी विधि पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा से तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाए। यह नियम है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने में पहले उसके पदों के अर्थ का ज्ञान ही कारण है। इस तत्वमसि महावाक्य के तत् और त्वम पद से परमात्मा और जीवात्मा के वाचक हैं, और असे उन दोनों की एकता करता। इन दोनों जीवात्मा और परमात्मा में जीवात्मा प्रत्यक्ष अंतःकरण वाला साक्षी है, और परमात्मा परोक्ष इंद्रियातीत है। इस वाच्यार्थ रूप विरोध को छोड़कर और लक्षणावृत्ति से लक्षित उनकी शुद्ध चेतनता को ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जाने, और इस प्रकार एक ही भाव से स्थित हों। इन तत् और त्वम पदों में एक रूप होने के कारण जह ती लक्षणा नहीं हो सकती, और परस्पर विरुद्ध होने के कारण अजह लक्षणा भी नहीं हो सकती। इसीलिए स्वयं यह वही है। इन दोनों पदों के अर्थ की भांति इन तत् और त्वम पदों में भी भग त्याग लक्षणा ही निर्दोषता से हो सकती है। पृथ्वी आदि पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि कर्म भोगों के आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्म फल से प्राप्त होने वाले इस मायामय आदि अंतवान शरीर को विज्ञ जन आत्मा की स्थूल उपाधि मानते हैं, और मन बुद्धि 10 इंद्रियां तथा 5 प्राण इन 17 अंगों से युक्त और अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर को, जो भोक्ता के सुख दुख आदि का अनुभव का साधन है, आत्मा का दूसरा देह मानते हैं। इनके अतिरिक्त अनादि और अनिवार्य माया
कारण शरीर ही जीव का तीसरा देह है। इस प्रकार उपाधि भेद से सर्वथा पृथक स्थित अपने आत्म स्वरूप को क्रमशः उपाधियों का बाध करते हुए अपने हृदय में निश्चय करें। इस स्फटिक मणि के समान यह आत्मा भी अन्नमय आदि भिन्न भिन्न कोशों में उनके संग से उन्हीं के आकार का भास से उन्हें लगता है, किंतु इसकी भला किसी प्रकार कर विचार करने से यह अद्वितीय होने के कारण असंग रूप और अजन्मा निश्चित होता है। त्रिगुणात्मिका बुद्धि ही स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति भेद से तीन प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, किंतु इन तीनों वृत्तियों में प्रत्येक का एक दूसरी में व्यभिचार होने के कारण ये तीनों ही एकमात्र कल्याण स्वरूप नित्य परब्रह्म में मिथ्या है, अर्थात उसमें इन वृत्तियों का सर्वथा अभाव है। बुद्धि की वृत्ति ही देह, इंद्रिय, प्राण, मन और चेतन आत्मा के संघात रूप से निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यह वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होने वाली होने के कारण अज्ञान रूपा है, और जब तक यह रहती है तब तक ही संसार में जन्म होता रहता है। नेत नेत आदि श्रुति प्रमाण से निखिल संसार का वाद करके और हृदय में चिद घन अमृत का आस्वादन करके संपूर्ण जगत को उसके सार रूप सत ब्रह्म को ग्रहण करके त्याग दे। जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य उसे फेंक देते हैं, आत्मा न कभी मरता है न जन्म लेता है, वह न कभी क्षीण होता है और न बढ़ता ही है। वह पुरातन संपूर्ण विशेषणों से रहित सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वितीय है। जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुख स्वरूप है, उसमें यह दुखमय संसार की प्रतीति कैसे हो सकती है? यह तो अभ्यास के कारण अज्ञान से ही दिखाई दे रहा है। ज्ञान से तो यह क्षण में लीन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है। भ्रम से जो अन्य की प्रतीति होती है, उसी को विद्वानों ने अभ्यास कहा है। जिस प्रकार असर्प रूप रज्जु आदि में सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रतीति हो रही है। जो विकल्प और माया से रहित हैं, उस सब के कारण निरामय अद्वितीय और चित स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले इस अहंकार रूप अभ्यास की ही कल्पना होती है। सबके साक्षी आत्मा में इच्छा, अनिच्छा, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि बुद्धि की प्रवृत्तियां ही जन्म मरण रूप संसार की कारण हैं, क्योंकि सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाने पर हमें आत्मा का सुख रूप से भान होता है। अनादि अविद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रतिबिंबित यह चेतना प्रकाश ही जीव कहलाता है। बुद्धि के साक्षी रूप से आत्मा उससे अलग है। वह परमात्मा तो बुद्धि से अपरिछिन्न है। अग्नि से तपे हुए लोहे के समान चिदाभास साक्षी आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र रहने से परस्पर अनोन्याध्यास होने के कारण क्रमशः उनकी चेतना और जड़ता प्रतीत होती है। अर्थात जिस प्रकार अग्नि से तपे हुए लोह पिंड में अग्नि और लोहे का तदाम में हो जाने से लोहे का आकार अग्नि में और अग्नि की उष्णता लोहे में दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का तदाम में हो जाने से आत्मा की चेतना बुद्धि आदि में और बुद्धि आदि की जड़ता आत्मा में प्रतीत होने लगती है। इसलिए अध्यावस बुद्धि से लेकर शरीर पर्यंत अनात्म वस्तुओं को ही आत्मा मानने लगते हैं। गुरु के समीप रहने से और वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर अपने हृदयस्थ उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करके आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले देह आदि संपूर्ण जड़ पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। मैं प्रकाश स्वरूप अजन्मा अद्वितीय निरंतर भासमान अत्यंत निर्मल विशुद्ध विज्ञान घन निरंतर भासमान अत्यंत निर्मल विशुद्ध मैं सदा ही मुक्त अचिंत शक्ति अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप अविकृत रूप और अनंत पार वेदवादी पंडित जन अरहनिश मेरा हृदय में चिंतन करते हैं। इस प्रकार सदा आत्मा का अखंड वृत्ति से चिंतन करने वाले पुरुष के अंतःकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत ही कारक आदि के सहित अविद्या का नाश कर देती है। जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हुई औषधि रोग को नष्ट कर डालती है, आत्मचिंतन करने वाले पुरुषों को चाहिए कि एकांत देश में इंद्रियों को
उनके विषयों से हटाकर और अंतःकरण को अपने अधीन करके बैठे तथा आत्मा में स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा एक आत्मा की ही विश्व भाव परमात्मा स्वरूप है ऐसा समझकर इसे सबके कारण रूप आत्मा में लीन करें। इस प्रकार जो पूर्ण चिदानंदमय स्वरूप से स्थित हो जाता है उसे बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन करें कि संपूर्ण चराचर जगत केवल ओमकार मात्र है। यह संसार वाच्य है और ओमकार इसका वाचक है। अज्ञान के कारण ही इसकी प्रतीति होती है। ज्ञान होने पर इसका कुछ भी नहीं रहता। ओमकार में अकार, उकार और मकार ये तीन वर्ण हैं। इनमें से अकार विश्व जागृति के अभिमानी का वाचक है। उकार तेजस स्वप्न का अभिमानी कहलाता है और मकार प्राज्ञ सुषुप्ति के अभिमानी को कहते हैं। यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है। तत्व दृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं है। नाना प्रकार से स्थित आकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करे और ओकार के द्वितीय वर्ण तेज स्वरूप ओकार को उसके अंतिम वर्ण मकार में लीन करे। फिर कारण तत्व प्राज्ञ रूप मकार को भी चिद घन परमात्मा में लीन करे और ऐसी भावना करे कि वह नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधिहीन निर्मल परब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार निरंतर परमात्मा भावना करते करते जो आत्मानंद में मग्न हो गया है तथा जिसे संपूर्ण दृश्य प्रपंच विस्मृत हो गया है वह नित्य आत्मानंद का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त योगी निस्तरंग समुद्र के समान साक्षात मुक्त स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जो निरंतर समाधि योग का अभ्यास करता है जिसके संपूर्ण इंद्रिय गोचर विषय निवृत्त हो गए हैं तथा जिसने काम क्रोध आदि संपूर्ण शत्रुओं को परास्त कर दिया है उस छहों इंद्रियों मन और पांचों ज्ञान इंद्रियों को जीतने वाले महात्मा को मेरा निरंतर साक्षात्कार होता है। इस प्रकार अनिर्निश आत्मा ही चिंतन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बंधनों से मुक्त होकर रहे तथा कर्ता भोक्तापन के अभिमान को छोड़कर प्रारब्ध फल भोगता रहे। इससे वह अंत में साक्षात मुझ में ही लीन हो जाता है। संसार को आदि अंत और मध्य में सब प्रकार भय और शोक का ही कारण जानकर समस्त वेद विहित कर्मों को त्याग दे तथा संपूर्ण प्राणियों के अनंतात्मा रूप अपने आत्मा का भजन करे। जिस प्रकार समुद्र में जल दूध में दूध महाकाश में घटाकाश आदि और वायु में वायु मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार इस संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करने से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। यह जो जगत है वह श्रुति युक्ति और प्रमाण से बाधित होने के कारण चंद्र भेद और दिशाओं में होने वाले दिग्न ब्रह्म के समान मिथ्या ही है। ऐसी भावना करता हुआ लोक व्यवहार में स्थित मुनि इसे देखे। जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई न दे तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे। जो श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है उसे अपने हृदय में सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है। हे प्रिय, संपूर्ण श्रुतियों के सार रूप इस गुप्त रहस्य को मेरे निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान इसका मनन करेगा वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो। भाई, यह जो जगत दिखाई देता है वह सब माया है। इसे अपने चित्त से निकालकर मेरी भावना से शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनंद पूर्ण और क्लेश शून्य हो जाओ। जो पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा कभी-कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है वह मेरा ही रूप है। वह अपनी चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार है। इसे वेदांत वैद्य भगवत पाद मैंने ही कहा है। जो गुरु भक्ति संपन्न पुरुष इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा उसकी यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप हो जाएगा। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तर कांडे पंचम सर्गः संपूर्णः। जय श्री राम। षष्ठम अध्याय। लवण बद भगवान श्री राम के यज्ञ में
कुशलव के सहित महर्षि वाल्मीकि का पधारना और कुश को परमार्थोपदेश करना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, एक दिन यमुना तट पर रहने वाले समस्त मुनिजन लवण राक्षस में से भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आए। वे अगणित मुनिगण भृगुपुत्र मुनि श्रेष्ठ चमन को आगे कर भगवान श्री राम से अभय लाभ करने की इच्छा से आए। रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने उन मुनीश्वरों का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते हुए मधुर वाणी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ गण, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? मुझे जो आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगा। यदि आप लोग मुझे प्रीति पूर्वक देखने के लिए ही यहाँ आए हैं तो मैं धन्य हूँ। आपका जो अत्यंत दुष्कर कार्य होगा वह भी मैं अवश्य करूँगा। आप मुझ सेवक को आज्ञा दीजिए, ब्राह्मण ही मेरे इष्ट देव हैं। भगवान श्री राम के ये वचन सुनकर महर्षि च्यवन ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, पहले सत्ययुग में मधु नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और देवता तथा ब्राह्मणों का भक्त महादैत्य था। उससे प्रसन्न होकर श्री महादेव जी ने उसे एक अत्युत्तम त्रिशूल दिया और कहा कि इससे तू जाकर जिस पर प्रहार करेगा वही भस्मीभूत हो जाएगा। सुना जाता है रावण की छोटी बहन कुंभीनसी उसकी भार्या थी। उससे उसके लवण नाम एक महापराक्रमी दुष्ट चित्त दुर्जय और देवता ब्राह्मणों को दुख देने वाला राक्षस उत्पन्न हुआ। हे राजेंद्र, उससे अत्यंत पीड़ित होकर हम आपकी शरण आए हैं। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग किसी प्रकार का भय ना करें, आप निश्चिंत होकर पधारें, मैं लवण को अवश्य मार डालूंगा। मुनीश्वरों से ऐसा कहे भगवान श्री राम ने अपने भाइयों से पूछा, तुम में से कौन लवण राक्षस को मारेगा और ब्राह्मणों को महान अभय देगा? यह सुनकर श्री भरत जी ने श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर कहा, देव, लवण को मैं ही मारूंगा, प्रभु इसके लिए मुझे ही आज्ञा दीजिए। फिर शत्रुघ्न जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके कहा, हे राघव, श्री लक्ष्मण जी युद्ध में बड़ा भारी कार्य कर चुके हैं। महामती श्री भरत जी ने भी नंदीग्राम में रहकर बहुत कष्ट सहा है। अब लवण का वध करने के लिए तो मैं ही जाऊंगा। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर शत्रुदमन श्री रघुनाथ जी ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और कहा, मैं आज ही तुम्हारा लवण की राजधानी मथुरा के राज्य पर अभिषेक करूंगा। ऐसा कह लक्ष्मण जी से अभिषेक की सामग्री मंगा श्री शत्रुघ्न जी की इच्छा न होने पर भी श्री रामचंद्र जी ने उनका प्रीति पूर्वक अभिषेक कर दिया। फिर उन्हें दिव्य बाण देकर कहा, तुम संसार के कंटक स्वरूप लवण को इस बाण से मार डालना। राक्षस लवण अपने घर में ही उस त्रिशूल की पूजा कर नाना प्रकार के जीवों को खाने और मारने के लिए वन को जाया करता है। अतः जब तक वह लौटकर घर न आवे, वन ही में रहे, उससे पूर्व ही तुम नगर के द्वार पर धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाना। लौटने पर वह क्रोध पूर्वक तुमसे लड़ेगा और उसी समय मारा जाएगा। इस प्रकार महाक्रूर लवणासुर को मारकर उसके मधुवन में नगर बसाकर मेरी आज्ञा से वहीं रहो। तुम पहले जाकर उस राक्षस को ठीक करो, फिर तुम्हारे पीछे वहां 5000 घोड़े, उनसे आधे 2500 रथ, 600 हाथी और 30,000 पैदल भी पहुंचेंगे। ऐसा कह श्री रघुनाथ जी ने श्री शत्रुघ्न जी का सिर चूमकर तथा मुनियों के सहित आशीर्वाद से उनका अभिनंदन कर उन्हें विदा किया। श्री शत्रुघ्न जी ने भी भगवान राम ने जैसी आज्ञा दी थी वैसा ही किया। उन्होंने मधुपुत्र लवणासुर को मारकर मथुरापुरी बसाई और दान मान से लोगों को संतुष्ट कर उन्होंने मथुरा को एक समृद्धिशाली नगर बना दिया। इस बीच में श्री सीता जी के वाल्मीकि मुनि के आश्रम में 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि ने उनमें से बड़े का नाम कुश और छोटे का नाम लव रखा। धीरे धीरे श्री सीता जी के वे दोनों पुत्र विद्या संपन्न हो गए। मुनि के उपनयन संस्कार करने पर वे वेदाध्ययन में तत्पर हुए। श्री वाल्मीकि जी ने उन दोनों बालकों को संपूर्ण श्री रामायण काव्य पढ़ा दिया। पूर्व काल में इसे त्रिपुर विनाशक भगवान श्री शंकर जी ने श्री माता पार्वती जी को सुनाया था।
उसी कथा को समर्थ मुनि श्री वाल्मीकि जी ने वेदों का विस्तृत ज्ञान कराने के लिए उन बालकों को पढ़ाया। वे अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर कुमार उसे बीड़ा बजाकर स्वर सहित गाते हुए वन में विचरा करते थे। उस देव स्वरूप बालकों को जहां तहां मुनियों के समाज में गाते देख वे मुनिगण अत्यंत विस्मित हो आपस में कहने लगते, हम चिर जीवियों ने बहुत दिनों में सभी दिशाएं देखी, किंतु गंधर्व, किन्नर, भूरलोक, देवलोक, देवालय, पाताल अथवा ब्रह्मलोक आदि किसी भी लोक में गाने बजाने की ऐसी कुशलता न कभी जानी और न देखी। इस प्रकार प्रतिदिन प्रशंसा करने वाले समस्त मुनियों के साथ वे दोनों बालक बहुत समय तक श्री वाल्मीकि जी के एकांत आश्रम में सुखपूर्वक रहे। इधर परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सुवर्ण की सीता बनाकर अश्वमेध आदि बहुत से बड़ी-बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। उस यज्ञशाला में यज्ञोत्सव देखने के लिए उत्सुक होकर सभी ऋषि, राजर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि आए। मुनि श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी भी गान करते हुए कुश और लव को साथ ले वहां आए और जहां मुनियों के ठहरने का स्थान था वहां उतरे। वहां एक दिन एकांत में शांत भाव से बैठे हुए श्री वाल्मीकि मुनि से उनकी समाधि खुलने पर कुश ने कथा के बीच में ही ज्ञान शास्त्र के विषय में पूछा। वह बोला, भगवान, मैं आपके मुखारविंद से संक्षेप में यह बात सुनना चाहता हूँ कि जीव को यह सुदृढ़ संसार बंधन किस प्रकार प्राप्त होता है और फिर इस संसार नामक दृढ़ बंधन से उसे छुटकारा कैसे मिलता है। हे मुने, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ प्रणत शिष्य से आप यह संपूर्ण रहस्य कहिए। श्री वाल्मीकि जी बोले, सुन, मैं तुझे संक्षेप से साधन के सहित बंध और मोक्ष का संपूर्ण स्वरूप सुनाता हूँ। मैं जैसा कहूँ वह सब सुनकर तू उसी प्रकार आचरण कर और इससे तेरा कल्याण होगा। तू जीवन मुक्त हो जाएगा। देह चीन चेतन आत्मा का यह देह बड़ा ही भारी घर है। इसमें उसको अहंकार को ही अपना मंत्री बना रखा था। यह अहंकार रूप मंत्री देह गेहाभिमान रूप अपने आप को चेतन आत्मा में आरोपित कर उससे एक रूप होकर अपनी सारी चेष्टाओं का आरोप उस चितानंद स्वरूप आत्मा में ही करता है। उस अहंकार से व्याप्त हुआ देही जीव उसी के संकल्प से प्रेरित होकर संकल्प रूपी बेड़ियों से बंधता है और फिर रात दिन पुत्र, स्त्री और ग्रह आदि के लिए संकल्प विकल्प करता रहता है। संकल्प करने से जीव स्वयं ही सदा शोक करता है। इस अहंकार के सत्व रज तम नामक उत्तम, अधम और मध्यम तीन प्रकार के देह हैं। ये ही तीनों संसार की स्थिति के कारण हैं। इनमें से तामस संकल्प से नित्य प्रति तामसिक चेष्टाएं करने से ही जीव अत्यंत तमोगुणी होकर कीड़े मकोड़ों आदि योनियों को प्राप्त होता है। जो सात्विक संकल्प वाला होता है वह धर्म और ज्ञान में ही तत्पर रहने के कारण मोक्ष साम्राज्य के पास ही सुख पूर्वक रहता है तथा राजस संकल्प होने से लोक व्यवहार करता हुआ संसार में पुत्र, स्त्री आदि में अनुरक्त रहता है। हे महामते, जो पुरुष इन तीनों प्रकार के संकल्पों को छोड़ देता है वह चित्त के लीन होने पर परम पद प्राप्त कर लेता है। इसीलिए तू समस्त विचारों को छोड़कर और अपने मन से ही मन का संयम कर बाहर भीतर के संपूर्ण संकल्पों का क्षय कर दे। हे अनघ, यदि तू पाताल, पृथ्वी अथवा स्वर्ग आदि में कहीं भी रहकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या भी करे तो भी संसार बंधन से मुक्त होने का तो तेरे लिए संकल्प नाश के अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए जो दुखहीन, विकारहीन, स्वानंद स्वरूप और पवित्र परम है, उस संकल्प शांति के लिए तू पुरुषार्थ पुरुष पूर्ण प्रयत्न कर। हे अनघ, ये जितने भाव पदार्थ हैं वे सब संकल्प के तागे में पिरोए हुए। जिस समय वह तागा टूट जाता है उस समय पता भी नहीं चलता कि संसार के ये परम वैभव कहाँ चले जाते हैं। अतः संकल्प विकल्प को छोड़कर प्रारब्ध प्रवाह से प्राप्त हुए व्यवहार में तत्पर रहे। संकल्प जाल के क्षीण हो जाने पर जीव को ब्रह्म तत्व प्राप्त हो जाता है।
परमार्थ ज्ञान से संपन्न होकर तू हठ पूर्वक संपूर्ण विकल्प जाल को त्याग दे और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए चित्त वृत्ति को लीन करके उस अद्वितीय पद को प्राप्त कर ले। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तर कांडे षष्ठम सर्गः संपूर्ण। सप्तम अध्याय भगवान श्री राम के यज्ञ में कुश और लव का गान, श्री सीता जी का पृथ्वी प्रवेश, श्री रामचंद्र जी का माता को उपदेश। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, वाल्मीकि मुनि के इस प्रकार समझाने पर तुरंत ही कुश का सारा भ्रम जाता रहा और वह अपने अंतःकरण से मुक्त होकर बाहर से संपूर्ण क्रियाएं करते हुए विचरने लगा। तब श्री वाल्मीकि जी ने उन दोनों महाबुद्धिमान श्री सीता पुत्रों से कहा, तुम दोनों जहां तहां नगर की गलियों में सब ओर गाते हुए विचरो, और यदि महाराज श्री राम की सुनने की इच्छा हो उनके सामने भी गाओ, परंतु वे कुछ देने लगे तो लेना मत। मुनि की ऐसी आज्ञा होने पर वे गाते हुए विचरने लगे। ऋषि ने जहां तहां गान करने को पहले कहा था, उन्हीं स्थानों पर उन्होंने गान किया। तब काकुस्थ नंदन श्री रघुनाथ जी ने जहां तहां अपने पूर्व चरित्र के गाए जाने का समाचार सुना। भगवान श्री राम को यह सुनकर कि उन बालकों को 3 गान विधि निराले की ढंग से और स्वर ताल संपन्न है, बड़ा ही कौतूहल हुआ। अतः नर शार्दूल महाराज राम ने यज्ञ कर्म के विश्राम के समय में संपूर्ण मुनीश्वरों, राजाओं, पंडितों, शास्त्रज्ञों, पौराणिकों, शब्द शास्त्रियों, बड़े बूढ़ों और दुजातियों को बुलाया। इन सबको बुला चुकने पर उन्होंने गाने वाले बालकों को छुड़ाया। वे सब राजा और ब्राह्मण आदि प्रसन्न चित्त से महाराज श्री राम और उन दोनों बालकों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनकी टकटकी बंध गई। तब वहां एकत्रित हुए वे सब लोग आपस में कहने लगे, ये दोनों तो बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान श्री रामचंद्र जी के समान ही दिखाई देते हैं। यदि ये जटाजूट और वल्कल धारण किए ना होते तो इनमें श्री रघुनाथ जी में कोई अंतर ही नहीं जान पड़ता। इस प्रकार जब वे सब लोग आश्चर्यचकित होकर आपस में विवाद कर रहे थे, उन दोनों मुनि कुमारों ने गाने की तैयारी की और कुछ ही देर में वहां अत्यंत मधुर एवं अलौकिक गान होने लगा। वह मधुर गान सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दिन ढलने पर श्री भरत जी से कहा, इन्हें 10 सहस्त्र सुवर्ण मुद्रा दो। किंतु उन बालकों ने उस दिए हुए सुवर्ण को ग्रहण नहीं किया। वे ऐसा कह कर के, हे राजन, हम तो वन के कंद मूल फल आदि खाने वाले हैं, हम यह द्रव्य लेकर क्या करेंगे। उस दिए हुए सुवर्ण को वहीं छोड़कर मुनि के निकट चले आए। इस प्रकार भगवान श्री राम अपना ही चरित्र सुनकर विस्मित हो गए और उन्हें श्री सीता जी के पुत्र जानकर शत्रुघ्न, हनुमान, सुषेण, विभीषण और अंगद आदि से कहा, देवतुल्य महानुभाव मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री वाल्मीकि मुनि को श्री सीता जी के सहित लाओ। इस सभा में श्री जानकी जी सबको विश्वास कराने के लिए शपथ करें, जिससे सब लोग श्री सीता जी को निष्कलंक जान जाएं। भगवान श्री राम के ये वचन सुनकर उनके वे सब दूत अति आश्चर्यचकित हो श्री वाल्मीकि जी के पास गए और जैसा श्री रामचंद्र जी ने कहा था वह सब उनसे कह दिया। इससे भगवान श्री राम का आशय जानकर श्री वाल्मीकि जी ने कहा, श्री सीता जी कल जन साधारण में शपथ करेंगी, इसमें संदेह नहीं। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देवपति ही है। मुनि के ये वचन सुनकर उन सब ने सहसा जाकर वे सब बातें श्री रघुनाथ जी से कह दी। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि का संदेश सुनकर कहा, हे नृपति और मुनिजन, अब आप सब लोग श्री सीता जी की शपथ सुने और उससे उनका शुभ जान लें। भगवान श्री राम के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महर्षि और वानर आदि सभी लोग कौतूहलवश श्री सीता जी की शपथ देखने के लिए आए। तब तुरंत ही श्री सीता जी के सहित मुनीश्वर भी आए। श्री सीता जी ने वाल्मीकि मुनि को आगे कर उनके पीछे पीछे मुख कुछ नीचे को दिए हाथ जोड़े गदगद कंठ से यज्ञशाला में प्रवेश किया। श्री ब्रह्मा जी के पीछे आती हुई लक्ष्मी के समान श्री सीता जी को श्री वाल्मीकि मुनि के पीछे आती देख
उस जन समाज में बड़ा भारी साधुवाद धन्य है ऐसा शब्द होने लगा। तब श्री सीता जी के सहित मुनि श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी ने उस जन समूह में घुसकर श्री रघुनाथ जी से कहा, हे दशरथ नंदन, इस पतिव्रता धर्मपरायणा निष्कलंका श्री सीता जी को तुमने कुछ समय हुआ लोकापवाद से डरकर भयंकर भ्रम में मेरे आश्रम के पास छोड़ दिया था। अब वह अपना विश्वास देना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिए। ये दोनों कुश और लव श्री सीता के एक साथ उत्पन्न हुए पुत्र हैं। मैं सच कहता हूँ, ये दोनों दुर्जय वीर आप ही की संतान हैं। हे राघव, मैं प्रजापति प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। मैंने कभी मिथ्या भाषण किया हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। वहीं मैं आपसे कहता हूँ कि ये बालक आप ही के पुत्र हैं। मैंने अनेकों वर्ष तक खूब तपस्या की है। यदि इस मिथिलेश कुमारी में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल ना मिले। वाल्मीकि जी के इस प्रकार कहने पर श्री रघुनाथ जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सुब्रत, आप जैसा कहते हैं बात ऐसी ही है। मुझे तो आपके निर्दोष वाक्यों से ही विश्वास हो गया है। श्री जानकी जी ने लंका में भी देवताओं के सामने बड़ी विकट परीक्षा दी थी, इसीलिए मैंने उन्हें अपने घर में रख लिया था। किंतु हे ब्राह्मण, उन्हीं सती श्री सीता जी को सर्वथा निर्दोष होते हुए भी मैंने लोक निंदा के भय से कुछ दिन हुए छोड़ दिया। सो आप यहाँ यह अपराध क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूँ कि ये दोनों पुत्र कुश और लव मुझ ही से उत्पन्न हुए हैं। संसार में परम साध्वी श्री सीता जी मेरी ही प्रीति है। उस समय श्री राम जी का अभिप्राय जानकर समस्त देवगण अति उत्सुक हो श्री ब्रह्मा जी को आगे कर सहस्त्रों की संख्या में वहां आए तथा बहुत से प्रजाजन भी प्रसन्न चित्त से वहां एकत्रित हो गए। तब रेशमी वस्त्र धारण किए उत्तर की ओर मुख और नीचे को नेत्र किए खड़ी हुई श्री सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं भगवान श्री राम के अतिरिक्त अन्य पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती तो पृथ्वी देवी मुझे आश्रय दें। श्री सीता जी के इस प्रकार शपथ करते ही भूमि तल से एक अद्भुत परम दिव्य और अत्यंत श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ। वह सूर्य के समान तेजस्वी सिंहासन दिव्य शरीरधारी नागराजों द्वारा धारण किया हुआ था। तब पृथ्वी देवी ने श्री जानकी जी को अपनी दोनों भुजाओं से प्रेम पूर्वक ग्रहण कर उनका स्वागत किया और उन्हें आसन पर बिठा लिया। जब श्री सीता जी सिंहासन पर बैठकर रसातल को जाने लगी तो उन पर दिव्य पुष्पों की निरंतर वर्षा होने लगी और देवताओं के मुख से साधुवाद का अति अद्भुत और महान घोष होने लगा। आकाश में स्थित देवगण नाना प्रकार के वचन बोलने लगे। श्री सीता जी के शपथ करने से आकाश और पृथ्वी तल के समस्त स्थावर जंगम प्राणियों और बड़े-बड़े ढील वाले वानरों में से कोई चिंता करने लगे, कोई ध्यानस्थ हो गए तथा कोई श्री राम जी की और कोई श्री सीता जी की ओर देखने कर अचेत हो गए। एक मुहूर्त के लिए वह सारा समाज स्तब्ध और चेतना शून्य हो गया। श्री सीता जी का पृथ्वी में प्रवेश देखकर सारा संसार मोहित हो गया। भगवान श्री राम आगामी कार्य का संपूर्ण महत्व जानते थे, तथापि अनजान के समान श्री सीता जी के लिए शोक करने लगे। तब ऋषियों के सहित श्री ब्रह्मा जी ने श्री रघुनाथ जी को समझाया। तदनंतर उन्होंने श्री सोकर उठे हुए के समान यज्ञ का आवेश अवशेष कर्म समाप्त किया और यज्ञ के ऋत्विक होकर जो ऋषिगण आए थे उन सबको रत्न और धन आदि से सब भली प्रकार संतुष्ट कर विदा किया। फिर प्रभु श्री राम उन दोनों कुमारों को साथ लेकर अयोध्यापुरी में आए। तब से श्री रामचंद्र जी सब भोगों से विरक्त होकर निरंतर आत्मचिंतन करते हुए एकांत में रहने लगे। एक दिन जब श्री रघुनाथ जी एकांत में ध्यान मग्न थे, प्रिय भाषणी श्री कौशल्या जी ने उन्हें साक्षात नारायण जानकर अति भक्ति भाव से उनके पास आओ उन्हें प्रसन्न जान अति हर्ष से विनय पूर्वक कहा, हे राम, तुम संसार के आदि कारण हो तथा स्वयं आदि अंत और मध्य से रहित हो। तुम परमात्मा परानंद स्वरूप सर्वत्र पूर्ण जीव रूप से शरीर रूप पुर में शयन करने वाले और सबके स्वामी हो। मेरे प्रबल पुण्य के उदय होने से ही तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। हे रघुश्रेष्ठ, अब अंत समय में मुझे आज ही
आपसे कुछ पूछने का समय मिला है। अभी तक मेरा अज्ञान जन संसार बंधन पूर्णतया नहीं टूटा। हे विभो, मुझे संक्षेप में कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे अब भी मुझे भवबंधन काटने वाला ज्ञान हो जाए। तब मातृभक्त दयामय धर्मपरायण भगवान श्री राम ने इस प्रकार वैराग्यपूर्ण वचन कहने वाली अपनी जरार्ज जर्जित सुलक्षणा श्री माता से कहा, मैंने पूर्व काल में मोक्ष प्राप्ति के साधन स्वरूप 3 मार्ग बतलाए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और सनातन भक्ति योग। हे माता, साधक के गुणानुसार भक्ति के 3 भेद हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी भक्ति भी वैसे ही भेद वाली होती है। जो पुरुष हिंसा, दम्भ या मात्सर्य के उद्देश्य से भक्ति करता है तथा जो भेद दृष्टि वाला और क्रोधी होता है वह तामस भक्त माना गया है। जो फल की इच्छा वाला, भोग चाहने वाला तथा धन और यज्ञ की कामना वाला होता है और भेद बुद्धि से अर्चा आदि में मेरी पूजा करता है वह रजोगुणी होता है। तथा जो पुरुष परमात्मा को अर्पण किए हुए कर्म संपादन करने के लिए अथवा करना चाहिए इसीलिए भेद बुद्धि से कर्म करता है वह सात्विक है। जिस प्रकार गंगा जी का जल समुद्र में लीन हो जाता है उसी प्रकार जब मनोवृत्ति मेरे गुणों के आश्रय से मुझ अनंत गुणधाम में निरंतर लगी रहे तो वही मेरे निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। मेरे प्रति जो निष्काम और अखंड भक्ति उत्पन्न होती है वह साधक को सालोक्य, सामीप्य, साष्टी और सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति देती है। किंतु उसके देने पर भी वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं करते। हे माता, भक्ति मार्ग का आत्यंतिक योग यही है। इसके द्वारा भक्त तीनों गुणों को पार कर मेरा ही रूप हो जाता है। अब इस निर्गुण भक्ति का साधन बतलाता हूँ। अपने धर्म का अत्यंत निष्काम भाव से आचरण करने से, अत्युत्तम हिंसाहीन कर्म योग से, मेरे दर्शन, स्तुति, महापूजा, स्मरण और बंधन से, प्राणियों में मेरी भावना करने से, असत्य के त्याग और सत्संग से, महापुरुषों का अत्यंत मान करने से, दुखियों पर दया करने से, अपने समान पुरुषों से मैत्री करने से, यम नियम आदि का सेवन करने से, वेदांत वाक्यों का श्रवण करने से, मेरा नाम संकीर्तन करने से, सत्संग और कोमलता से, अहंकार का त्याग करने से और मेरे भागवत धर्मों की इच्छा करने से जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वह पुरुष मेरे गुणों का श्रवण करने से ही अति सुगमता से मुझे प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा गंध अपने आश्रय को छोड़कर ग्रहणेन्द्रिया में प्रविष्ट होता है उसी प्रकार योगाभ्यास में लगा हुआ चित्त आत्मा में लीन हो जाता है। समस्त प्राणियों में आत्म रूप में ही स्थित हूँ। हे माता, उसे न जानकर मूढ़ पुरुष केवल बाह्य भावना करता है किंतु क्रिया से उत्पन्न हुए अनेक पदार्थों से भी मेरा संतोष नहीं होता। अन्य जीवों का तिरस्कार करने वाले प्राणियों से प्रतिमा में पूजित होकर भी मैं वास्तव में पूजित नहीं होता। मुझ परमात्मा देव का अपने कर्मों द्वारा प्रतिमा आदि में तभी तक पूजन करना चाहिए जब तक कि समस्त प्राणियों में और अपने अपने मुझे स्थित न जाने। जो अपने आत्मा और परमात्मा में भेद बुद्धि करता है उस भेददर्शी को मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए अभेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियों में स्थित मुझ एकमात्र परमात्मा का ज्ञान, मान और मैत्री आदि से पूजन करे। इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतन को ही जीव रूप से स्थित जानकर बुद्धिमान पुरुष अरहनिश सब प्राणियों को चित्त से ही प्रणाम करे। इसीलिए जीव और ईश्वर का भेद कभी न देखे। हे माता, मैंने तुमसे यह भक्ति योग और ज्ञान योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी अवलंबन करने से ज्ञान योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी अवलंबन करने से पुरुष आत्यंतिक सुख प्राप्त कर लेता है। अतः हे माता, मुझे सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानते हुए अथवा पुत्र रूप से भक्ति योग के द्वारा नित्य प्रति स्मरण करते रहने से तुम शांति प्राप्त करोगे। भगवान श्री राम के ये वचन सुनकर श्री कौशल्या जी आनंद से भर गईं और हृदय में निरंतर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती हुई संसार बंधन को काटकर तीनों प्रकार की गतियों को पार कर परम गति को प्राप्त हुई। माता केकई ने भी श्री रघुनाथ जी द्वारा पहले चित्रकूट पर्वत पर कहे हुए योग को हृदयंगम कर श्रद्धा और भक्ति भाव से शांति पूर्वक हृदय में श्री रघुकुल तिलक भगवान राम का ध्यान करते हुए प्राण त्याग किया और स्वर्ग लोक में जाकर
श्री दशरथ जी के साथ सुशोभित हो आनंद पूर्वक रहने लगी। इसी प्रकार श्री लक्ष्मण जी की माता अत्यंत विमल बुद्धि वाली सुमित्रा ने भी अपने पति का सामीप्य प्राप्त किया। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तर कांडे सप्तम अध्याय संपूर्ण। अष्टम अध्याय काल का आगमन, श्री लक्ष्मण जी का परित्याग और उनका स्वर्ग गमन। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, कुछ काल बीतने पर उग्र पराक्रमी श्री भरत जी अपने मामा योधाजित द्वारा बुलाए जाने पर भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर सेना सहित उनके वहां आए। वहां पहुंचकर रघुकुल नंदन भरत जी ने 3 करोड़ प्रमुख गंधर्वों को मारकर 2 नगर बसाए। उनमें से पुष्करावती और पुष्कर और तक्षशिला में तक्ष नामक अपने दोनों पुत्रों को अभिषिक्त कर और उन्हें धन धान्य तथा मित्र मंडली से संपन्न कर वे लौट आए। भगवान श्री राम की सेवा में तत्पर हो गए। तब श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर आदर पूर्वक श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम अपने दोनों कुमारों को लेकर पश्चिम दिशा में जाओ और वहां सबका अपकार करने वाले दुष्ट भीलों को जीतकर दोनों के लिए 2 नगर बसाओ और उनमें महाबलवान और महापराक्रमी अंगद तथा चित्रकेतु का हाथी, घोड़े, धन और रत्न आदि उपकरणों से राज तिलक कर फिर तुरंत ही मेरे पास लौट आओ। भगवान श्री राम की इस आज्ञा को सिरोधार्य कर श्री लक्ष्मण जी हाथी, घोड़े आदि दल के सहित गए और समस्त शत्रुओं को मारकर दोनों कुमारों को राजपद पर नियुक्त श्री राम सेवा में तत्पर हो गए। तदनंतर बहुत सा काल व्यतीत होने पर सर्वदा धर्म मार्ग का अवलंबन करने वाले भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए ऋषि वेश धारण कर काल आया और लक्ष्मण जी से यूं बोला, हे बुद्धिमान, तुम पुरुषोत्तम महाराज श्री राम से निवेदन करो कि महर्षि अतवल का दूत आपके दर्शन की इच्छा से आया है। मुझे उन्हें बहुत देर तक उन महर्षि श्रेष्ठ का संगीत सुनाना है। उसके ये वचन सुनकर श्री लक्ष्मण जी ने बड़ी शीघ्रता से श्री रघुनाथ जी को उन तपोधन के आने की सूचना दी। श्री लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, भैया, मुनिराज को तुरंत ही बड़े सत्कार पूर्वक भीतर ले आओ। तब लक्ष्मण जी बहुत अच्छा कहे घृताहुति से प्रज्वलित हुए अग्नि के समान अपने तेज से दैदीप्यमान उस तपस्वी को भीतर ले आए। अपनी कांति से प्रकाशमान उस मुनि ने श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचने पर उनसे अति मधुर वाणी में आपका विदय हो इस प्रकार कहा। तब श्री रामचंद्र जी ने उस मुनि की विधि पूर्वक पूजा की और फिर शांत भाव से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से और मुनि ने श्री रामचंद्र जी से कुशल पूछी। तदनंतर दिव्यासन पर विराजमान महाराज श्री राम ने मुनि से कहा, आप जिस लिए यहाँ पधारे हैं वह संदेश मुझसे कहिए। भगवान श्री राम के इस वाक्य से प्रेरित होकर मुनि ने कहा, वह बात किसी दूसरे को प्रकट न करते हुए हम दोनों के बीच ही कही जा सकती है। उसे ना तो कोई सुने और ना वह किसी के प्रति कही जाए। यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो हे प्रभु, आपको उससे मारना होगा। तब श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहे लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम द्वार पर रहो, इस एकांत स्थान में मेरे पास कोई न आवे। यदि यहाँ कोई भी आया तो इसमें संदेह नहीं, वह अवश्य मेरे हाथ से मारा जाएगा। फिर उन्होंने मुनि से कहा, तुम्हें जिसने भेजा है और तुम्हारे मन में जो बात है वह सब मुझसे कहो। तब मुनि ने कहा, हे श्री राम, जो वास्तविक बात है सो सुनिए। हे ईश, हे प्रभु, मुझे एक कार्य के लिए श्री ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। हे देव, हे शत्रुदमन, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। हे वीर, माया के साथ आपका संगम होने पर मैं प्रकट हुआ था। मैं सबका नाश करने वाला हूँ और काल नाम से प्रसिद्ध हूँ। समस्त देवर्षियों से पूजित भगवान ब्रह्मा जी ने आपके लिए कहा है कि हे महामते, अब आपका स्वर्ग लोक की रक्षा करने का समय हो गया है। पूर्व काल में समस्त लोगों का संहार कर एकमात्र आप ही रह गए थे। फिर आपने अपनी भार्या माया के संयोग से सबसे पहले अपने पुत्र मुझको तथा जल में शयन करने वाले अनंत नामक फणधारी शेष नाग को रचा। इस प्रकार माया से हमें उत्पन्न कर आपने महाबली और बड़े शूरवीर 2 मधुकैटव नामक दैत्यों को मारा तथा उनके भेद और अस्थियों के समूह रूप इस पर्वत आदि से युक्त पृथ्वी को रचा। हे पुरुष श्रेष्ठ,
फिर अपनी नाभि से प्रकट हुए दिव्य सूर्य के समान तेजस्वी कमल से मुझे उत्पन्न कर और मुझे ही प्रजापति बनाकर सृष्टि रचना का सार भार मुझे ही सौंप दिया। हे जगतपते, इस प्रकार भार ग्रहण करने पर मैं आपसे बोला, जो प्राणी मेरे वीर प्रजा का नाश करने वाले हैं उनसे रक्षा कीजिए। तब आप श्री कश्यप जी के यहाँ वामन रूपधारी विष्णु भगवान होकर प्रकट हुए और राक्षसों का नाश करके आपने पृथ्वी का भार उतारा। हे धरणधीर, इस समय भी सारी प्रजा को छिन्न होते देख आप रावण का वध करने के लिए मर्त्यलोक में पधारे थे। यहाँ रहने के लिए आपने पूर्व काल में देवताओं में 11 सहस्त्र वर्ष समय निश्चित किया था। सो आपकी मानव शरीर की आयु पूर्ण होने के साथ ही आपका वह मनोरथ पूर्ण हो चुका है। अब तापस रूप से काल आपके पास आया है। यदि अभी आपका विचार कुछ दिन और राज्य करने का हो तो आपका शुभ हो, वैसा ही कीजिए, ऐसा पितामह श्री ब्रह्मा जी ने कहा है। हे जितेंद्रिय, यदि आपका विचार देवलोक चलने का हो तो आप विष्णु भगवान से सनात होकर देवगण निश्चिंत हो जाएं। काल के मुख से श्री ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर श्री राम जी हंसे और सबका अंत करने वाले काल से बोले, मैंने तुम्हारी सब बातें सुन ली, वे मुझे भी अत्यंत इष्ट हैं। तुम्हारे आने के कारण मुझे बड़ा संतोष हुआ है। मेरा अवतार तीनों लोकों का कार्य करने के लिए ही हुआ करता है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं फिर चला जाऊंगा। मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया, इसमें मुझे कुछ विचारना नहीं है। हे पुत्र, देवगण मेरे सेवक हैं। मुझे जैसा कि श्री ब्रह्मा जी ने कहा है, माया से उनके सब कार्यों में अवश्य तत्पर रहना चाहिए। उनके इस प्रकार वार्तालाप करते समय मुनिवर दुर्वासा जी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से शीघ्रता के साथ राजद्वार पर पहुँचे। वहां दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मण जी के पास आकर कहा, मुझे तुरंत ही महाराज श्री राम से मिलाओ, मेरा उनसे एक अत्यंत आवश्यक कार्य आ पड़ा है। यह सुन श्री लक्ष्मण जी ने उन अग्नि के समान तेजस्वी मुनि से कहा, इस समय महाराज श्री राम से आपका क्या काम है, आपकी क्या इच्छा है, उसे मैं ही पूरा करूंगा। इस समय महाराज एक और कार्य में संलग्न हैं, कुछ देर ठहरिए। यह सुनते ही मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, यदि इसी क्षण तुमने मुझे भगवान श्री राम से न मिलाया तो इसमें संदेह नहीं, मैं देश के सहित तुम्हारे वंश को अभी भस्म कर डालूंगा। श्री दुर्वासा ऋषि का यह भयंकर वाक्य सुनकर श्री लक्ष्मण जी ने उसके स्वरूप का भलीभांति विचार किया और यह निश्चय करके एक के कारण सबके नाश से तो अकेले मेरा नष्ट होना ही अच्छा है। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने काल को विदा किया और शीघ्र ही बाहर अत्रि नंदन श्री दुर्वासा जी से मिले। श्री रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने मुनि को प्रणाम कर चित्त में प्रसन्न हो उनसे आदर पूर्वक पूछा। श्री राम ने मुनि से कहा, हे मुने, मैं आपका क्या कार्य करूं? श्री राम के ये वचन सुनकर श्री दुर्वासा जी ने कहा, आज मेरा 1000 वर्ष का उपवास समाप्त हुआ है, इसीलिए हे रघुश्रेष्ठ, आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो मुझे उसी की इच्छा है। मुनि के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने संतुष्ट हो उन्हें विधि पूर्वक सिद्ध पकाया हुआ अन्न दिया और मुनि उस अमृत तुल्य अन्न को खाकर तृप्त होकर चले गए। जब श्री दुर्वासा मुनि अपने आश्रम को चले गए तो श्री रघुनाथ जी को काल के कहे हुए वचनों का स्मरण हुआ। इसमें वे शोक और दुख से आर्त तथा अति उदास और व्याकुल हो गए। श्री रघुकुल भूषण श्री राम ने मन ही मन लक्ष्मण जी को मरा हुआ सा मान लिया, किंतु वे दीन चित्त से नीचे को मुख किए बैठे रहे। उनसे कुछ कह ना सके। सर्वेश्वर भगवान श्री राम नीचा मुख किए चुपचाप रह गए। तब श्री रघुनाथ जी को अत्यंत दुखातुर, मौन, चिंतित और स्नेहवंदन की निंदा करते देख श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे रघुनंदन, मेरे लिए संताप न कीजिए, मुझे शीघ्र ही मार डालिए। प्रभु, मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था, काल की गति ऐसी ही है। आपकी प्रतिज्ञा भंग करने से तो मुझे भी अवश्य नरक भोगना पड़ेगा। अतः यदि आपका मुझ पर प्रीति है और मैं यदि अनुग्रह करने योग्य हूँ तो हे मतिमान श्री राम जी, शंका छोड़कर मुझे मार डालिए। प्रभु, धर्म का त्याग न कीजिए। श्री लक्ष्मण जी का यह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी का चित्त चंचल हो गया। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर यह सब वृतांत वशिष्ठ जी को सुनाया।
प्रभु श्री राम ने दुर्वासा मुनि का आगमन, काल का भाषण और अपनी प्रतिज्ञा, ये सब बातें उनसे कह दी। श्री रामचंद्र जी का कथन सुन पुरोहित वशिष्ठ जी के सहित समस्त मंत्रियों ने अनायास ही सब कार्य करने वाले श्री भगवान राम से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, पृथ्वी का भार उतारने वाले आपका लक्ष्मण जी से पहले ही वियोग होना निश्चित है। यह बात हमने ज्ञान दृष्टि से जान ली है। अतः हे प्रभु राम, तुरंत ही श्री लक्ष्मण जी को त्याग दीजिए। प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा भंग न कीजिए, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग करने से सारा धर्म निष्फल हो जाता है। और हे राम, संपूर्ण धर्म का नाश हो जाने पर निश्चय ही त्रलोकी का नाश हो जाता है। हे रघुश्रेष्ठ, आप तो संपूर्ण लोकों के रक्षक हैं, अतः अकेले श्री लक्ष्मण जी को ही त्याग कर आपको त्रलोकी की रक्षा करनी चाहिए। श्री रघुनाथ जी ने सभा में उनके धर्मायुक्त और निर्दोष वचन सुनकर तुरंत ही लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जिससे धर्म में संशय उपस्थित ना हो। सत्पुरुषों के लिए त्याग और वध दोनों समान ही हैं। रघुश्रेष्ठ भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर श्री लक्ष्मण जी की आंखें दुख से डबडबा आईं और वे शीघ्र ही उन्हें प्रणाम कर अपने घर आए। वहां से वे सरयू तट पर पहुंचे और आचमन करने के अनंतर उन्होंने हाथ जोड़कर अपने नव इंद्रिय लोगों को रोककर प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। फिर जो वासुदेव नामक अव्यय और अविनाशी परब्रह्म पद है, उस परम धाम को चित्त में ध्यान किया। इस प्रकार प्राण निरोध करने पर ऋषियों तथा अग्नि के सहित समस्त देवताओं ने श्री लक्ष्मण जी पर पुष्प बरसाए और उनकी स्तुति की। इसी समय इंद्र किसी भी देवताओं को दिखाई न देते हुए उन्हें सशरीर लेकर स्वर्ग लोक में चले आए। तब विष्णु भगवान के चतुर्थांश रूप उन लक्ष्मण को देव देखकर समस्त देवताओं और देवर्षियों ने उनका पूजन किया। भगवान श्री लक्ष्मण जी के स्वर्ग पधारने पर परम पिता ब्रह्मा जी के सहित सिद्ध लोक निवासी समस्त योगी जन अति प्रसन्न होकर महासर्प शेष रूपधारी श्री लक्ष्मण जी का दर्शन करने के लिए आए। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तर कांडे अष्टमोध्याय संपूर्ण। नवमा अध्याय महाप्रयाण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, श्री लक्ष्मण जी को त्याग देने पर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दुखातुर हो मंत्रियों, वेद वेत्ताओं और वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, आज महामती श्री भरत को राज तिलक कर मैं भी श्री लक्ष्मण जी के मार्ग का अनुसरण करूंगा। श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर पुरवासी तथा देशवासी लोग दुखातुर होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी का कथन सुनकर श्री भरत जी को भी मूर्छा आ गई। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के निकट राज्य की निंदा करते हुए इस प्रकार कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मैं सत्य की शपथ करके कहता हूँ, हे प्रभु, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं आपके बिना स्वर्ग लोक या भूरलोक में कहीं भी राज्य की इच्छा नहीं करता। हे महाराज श्री राम, इन कुश और लव को ही राज तिलक कीजिए। अवध में वीरवर कुश को और उत्तर में लव को राजा बनाइए। शीघ्र ही शत्रुघ्न को लाने के लिए दूत जाने चाहिए, जिससे वह भी हमारे स्वर्गवास के लिए जाने का वृतांत सुन ले। श्री भरत जी का कथन सुनकर उनकी ओर देखकर संपूर्ण राजा और प्रजा भयभीत तथा श्री राम जी के वियोग से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर गए। तब भगवान वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी से करुणायुक्त वचन कहा, हे तात, सारी प्रजा पृथ्वी पर पड़ी हुई है, उसे कृपा दृष्टि से देखो। हे राम, इनके प्रेम भावनानुसार तुम्हें भी इन पर कृपा करनी चाहिए। श्री वशिष्ठ जी के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने उन सबों को उठाया और उनका सत्कार कर उनसे प्रेम पूर्वक पूछा, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब प्रजाजन हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से भक्ति पूर्वक बोले, आप जहां जाना चाहते हैं हम भी वहीं आपका अनुगमन करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी प्रसन्नता और अक्षय धर्म है। हे राम, हमारे हृदय में आपका अनुगमन करने का ही दृढ़ विचार है। अतः हे रघुनंदन, आप तपोवन नगर स्वर्ग आदि कहीं भी जाएं, अब हम स्त्री पुत्र आदि के सहित सर्वथा आपका ही अनुसरण करेंगे। तब श्री रघुनाथ जी ने उनके मन की दृढ़ता और काल का वचन समझकर उन भक्त पुरवासियों से बहुत अच्छा कहे ऐसा ही करो यह कह दिया।
फिर ऐसा निश्चय कर प्रभु श्री राम ने उसी दिन कुश और लव को अपने अपने राज्य पर भेजा। उनमें से प्रत्येक को 8000 रथ, 1000 हाथी और 60,000 घोड़े दिए तथा बहुत से रत्न, धन और हृष्ट पुष्ट मनुष्यों को साथ कर दिया। कुश और लव श्री राम जी को प्रणाम करके बड़ी कठिनता से चले। इसी समय श्री रघुनाथ जी ने श्री शत्रुघ्न को लाने के लिए दूत भेजे। उन दूतों ने तुरंत ही जाकर काल का आगमन, दुर्वासा जी करतूत, लक्ष्मण जी का महाप्रयाण, श्री रघुनाथ जी की प्रतिज्ञा, पुत्रों का अभिषेक और अब राम क्या करना चाहते हैं, ये सब समाचार शत्रुघ्न जी से निवेदन कर दिए। इस प्रकार दूतों के मुख से अपने कुल के नाश का समाचार सुनकर शत्रुघ्न जी अति व्याकुल हुए, किंतु फिर धैर्य धारण कर तुरंत ही अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनमें से महाबली सुबाहु को मथुरा के और यूप केतु को विदिशा नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं बड़ी शीघ्रता से श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए चल दिए। वहां पहुंचने पर उन्होंने अपने तेज से अग्नि के समान दैदीप्यमान महात्मा श्री राम को 2 वस्त्र धारण किए और चिरजीवी ऋषियों से घिरे हुए देखा। महामती शत्रुघ्न जी ने श्री लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वे धर्मयुक्त वाक्य कहे। हे कमल नयन, मैं अपने राज्य पर दोनों पुत्रों का अभिषेक कर आया हूँ। हे राजन, अब मैंने भी आप ही का अनुगमन करने का निश्चय कर लिया है, ऐसा आप जाने। हे वीर, मैं आपका भक्त हूँ, अतः आपको मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। शत्रुघ्न का दृढ़ निश्चय जान श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम आज दोपहर के समय तैयार रहो। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ, राक्षस और गोपुक्ष वानर हजारों की संख्या में आ गए तथा ऋषि और देवताओं के पुत्र रूपे समस्त वानर राक्षसगण श्री रघुनाथ जी का निर्णय सुनकर उनसे कहने लगे, प्रभु आप हमें भी अपने पीछे चलने के लिए कटिबद्ध कर समझें। इतने में ही महाबली सुग्रीव ने भी यथावत प्रणाम करके भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी से कहा, हे प्रभु, मैं महाबली अंगद को रास्ते लगकर आपके साथ चलने का निश्चय करके आया हूँ, ऐसा आप जाने। तब उन रीछ वानर राक्षसों के ऐसे दृढ़ वाक्य सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विभीषण से आदर पूर्वक इस प्रकार कहा, मैं तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, जब तक पृथ्वी प्रजा धारण करे तब तक मेरे बहने से तुम राक्षसों का राज्य करो। अब तुम मेरी की हुई इस व्यवस्था के विषय में कुछ और उत्तर न देना। विभीषण से इस प्रकार कह फिर वे श्री हनुमान जी से बोले, हे मारुते, तुम चिरंकाल तक जीवित रहो, मेरी पूर्व आज्ञा को मिथ्या मत करो। फिर जामवान से कहा, तुम द्वापर के अंत तक रहो, किसी कारणवश मैंने तुम्हारा साथ युद्ध होगा। फिर श्री रघुनाथ जी ने शेष सब ऋषवान और राक्षसों से दयापूर्वक कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। दूसरे दिन सवेरे ही विशाल हृदय कमल नयन भगवान श्री राम ने पूज्य पुरोहित श्री वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरु, मेरे आगे अग्निहोत्र की हावनी आदि अग्नियां चलें। तब वशिष्ठ जी ने बड़े विधि पूर्वक समस्त प्रास्थानिक कर्म किए। उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान भगवान श्री राम रेशमी वस्त्र धारण किए, कुशा की पवित्री हाथ में पहने तथा महाप्रयाण में चित्त लगाए नगर से इस प्रकार निकले जैसे श्वेत बादलों में से चंद्रमा निकलता हो। उनके बाईं ओर हाथ में श्वेत कमल लिए कमल के समान विशाल नेत्र वाली श्री लक्ष्मी जी चलीं तथा दाईं ओर हाथ में लाल कमल लिए अत्यंत दीप्तशालिनी श्याम वर्णा पृथ्वी चली। भगवान के आगे संपूर्ण शास्त्र शस्त्र और उनके धनुष बाण मूर्तिमान होकर चले। इसी प्रकार समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा ओमकार और व्याहृतियों के सहित वेद माता गायत्री, ये सब भी शरीर धारण कर श्री हरि के साथ चले। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के चलने पर अपने बंधु बांधव और स्त्री पुत्र आदि के सहित समस्त पुरजन इस प्रकार चले मानो सफल मनोरथ हो, मोक्ष के खुले द्वारों को जाते हों। फिर रनिवास सेवक गण स्त्री और शत्रुघ्न के सहित भरत जी भी चले। श्री रघुनाथ जी को लक्ष्मण जी के सहित जाते देख बालक और वृद्धों के सहित समस्त पुरजन तथा अमात्य और मंत्रियों के सहित समस्त ब्राह्मण गण चले। उनके पश्चात मुख्य मुख्य क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य अंत्य आदि जाति के सब लोग अति हर्ष पूर्वक चले। फिर सुग्रीव आदि श्रेष्ठ वानरगण स्नान आदि से शुद्ध हो श्री रामचंद्र जी की जय आदि मंगल शब्द करते हुए चले। उनमें से कोई भी संसार दुख से दुखी, दीन तथा बाह्य विषयों में आसक्त नहीं था। वे सभी परमानंद स्वरूप भगवान श्री राम के अनुगामी
संसार से उपराम होकर अपने पशु और नौकर चाकरों के सहित श्री रघुनाथ जी के साथ चले। जो प्राणी कभी दिखलाई नहीं पड़ते थे तथा जितने स्थावर और जंगम जीव थे, वे सभी इस संसार से विरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर अनंत शक्ति साक्षात परमात्मा श्री राम के साथ चले। उस समय अयोध्या में ऐसे कोई जीव नहीं था जो भगवान श्री राम में चित्त लगाकर उनका अनुगामी न हुआ हो। महाराज श्री रामचंद्र जी के कूच करते ही वह सारा नगर सूना हो गया। नगर के बहुत दूर निकल जाने पर श्री रघुनाथ जी ने विष्णु भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई सरयू नदी देखी। स्मरण करते ही पवित्र करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस संपूर्ण जगत को अपने हृदय में देखने लगे। इसी समय वहां पितामह ब्रह्मा जी तथा अन्य समस्त देवता, ऋषि और सिद्धगण आए। उस समय जिनमें देवगण विराजमान थे, ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी करोड़ों विमानों से अनंत पार आकाश खचाखच भर गया। उनके प्रकाश से प्रज्वलित होकर वह स्वयं भी दैदीप्यमान हो उठा। इनके अतिरिक्त पुण्य लोकों से आए हुए पुण्यवानों में श्रेष्ठ तथा महात्माओं में महान स्वयं प्रकाशमय दिव्य पुरुषों से भी आकाश मानो ढक गया। उस समय सुगंधमय वायु चलने लगा और कुसुम समूहों की निरंतर वर्षा होने लगी। तब देवताओं का मृदंग नाद और विद्याधर तथा किन्नरों का गान होते समय अनंत शक्ति भगवान श्री राम ने एक बार सरयू जल का स्पर्श आचमन कर चरणों से उसकी परिक्रमा की। उस समय ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से कहने लगे, हे परमात्मन, आप सबके स्वामी नित्यानंदमय सर्वत्र परिपूर्ण और साक्षात विष्णु भगवान हैं। अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्व को आप जानते हैं, तथापि हे अखिलेश्वर, आपने मुझ दास का निवेदन पूर्ण कर दिया, सो ठीक ही है, क्योंकि हे विद्वान, आप भक्त वत्सल हैं। हे प्रभु, अब आप भाइयों सहित अपने आदि विग्रह विष्णु देह में प्रविष्ट होकर देवताओं की रक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको कोई और शरीर प्रिय हो तो उसी में प्रवेश करके हम सबका पालन कीजिए। आप ही देवाधिपति, मेरे सिवा और कोई पुरुष नहीं जानता। हे देवेश, आपको हजारों बार प्रणाम है, आप प्रसन्न होइए, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। तब पितामह ब्रह्मा जी की प्रार्थना से महातेजों में भगवान श्री राम सब देवताओं के देखते देखते उनकी दृष्टि को चुराते हुए चक्र आदि आयुधों से युक्त चतुर्भुज रूप हो गए। लक्ष्मण जी अद्भुत फण धारण कर भगवान की सैया रूप से स्नाग हो गए तथा केकई पुत्र भरत और लवणांत शत्रुघ्न दिव्य चक्र और शंख हो गए। श्री सीता जी तो पहले ही श्री लक्ष्मी जी हो गई थी। भगवान श्री राम पुराण पुरुष श्री विष्णु भगवान ही हैं। वे भाइयों के सहित अपने पूर्व शरीर से तेजोमय दिव्य स्वरूप वाले हो गए। फिर उन विष्णु भगवान के पास चारों ओर से इंद्र आदि देवता, सिद्ध मुनि, यक्ष और ब्रह्मा आदि प्रजापति गण आकर उन परमेश्वर की स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हुए पूजा करने लगे और अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से मन ही मन आनंद मग्न हो गए। तब महात्मा विष्णु भगवान ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, ये सब मेरे भक्त और मुझ में प्रीति रखने वाले हैं। मेरे साथ ये सब भी स्वर्गलोक को जाना चाहते हैं। इसमें जो तिर्यक शरीरधारी हैं वे भी बड़े पुण्यात्मा हैं। ये सब वैकुंठ के समान उत्तम लोकों में प्राप्त हों। मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही वहाँ इनका प्रवेश करा दें। भगवान के वचन सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपकी भक्ति से युक्त ये महापुण्यशाली लोग मेरे लोक में भी ऊपर अत्यंत दीप्तशाली और विचित्र भोगों से संपन्न सांतानिक लोकों को प्राप्त हों। श्री राम, और भी जो हे श्री राम, और भी जो लोग मरने के समय ही आपका पवित्र नाम लेंगे अथवा जो भूलकर भी आपका भजन करेंगे, वे भी योगियों को प्राप्त होने योग्य उन्हीं लोकों को जाएंगे। यह सुनकर समस्त वानर और राक्षस आदि अति प्रसन्न हुए और जल स्पर्श करके शरीर छोड़ने लगे। वे रीछ और वानर आदि जिसके अंश से उत्पन्न हुए थे उस देवता के पूर्व रूप को ही प्राप्त हो गए। वानर राज सुग्रीव सूर्य के वीर से उत्पन्न हुए थे, अतः वे सूर्य में लीन हो गए। तदनंतर अयोध्या निवासी लोग सरयू के जल में डूब डूब कर मनुष्य देह को त्याग दी दिव्य आभूषणों से विभूषित हो विमानों पर चढ़कर शांतनिक नामक लोकों में पहुंच गए। जो तिर्यक योनियों में उत्पन्न हुए थे वे कुकर सूकर आदि भी भगवान श्री राम की दृष्टि पड़ने से जल में डूबकर स्वर्ग लोक को ही चले गए। जो देशवासी लोग यह सब कौतुक देखने के लिए आए थे वे भी श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर संसार की आसक्ति को छोड़ लोक गुरु
परमेश्वर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जल स्पर्श कर अनायास ही स्वर्गलोक को चले गए। श्री महादेव जी ने भगवान श्री राम की कथा का परिशिष्ट रूप यह इतना ही उत्तराखंड कहा है। जो पुरुष इसका इस पाद चौथाई श्लोक भी पढ़ता है वह अपने हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। नित्य प्रति अनेकों पाप करने वाला पुरुष यदि भक्ति पूर्वक इसका एक श्लोक भी पढ़े तो संपूर्ण पाप राशि से छूटकर श्री राम के सालोक पद को प्राप्त हो जाता है, जो दूसरों के लिए अलभ्य है। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से उनकी इस कथा को, जिसमें भविष्य चरित्रों का ही वर्णन किया गया है, पहले श्री महादेव जी ने रचा था। इसको सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री रामायण नामक यह अनंत पुण्यप्रद काव्य श्री शंकर भगवान ने श्री पार्वती जी से कहा था। जो पुरुष इसे भक्ति पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है सज्जनों, वह अपने सैकड़ों जन्मों के पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। इस श्री अध्यात्म रामायण को नित्य प्रति पढ़ने, सुनने अथवा भक्ति पूर्वक लिखने वाले से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री राम श्री सीता जी के सहित उसके पास रहकर उसकी श्री विद्धि वृद्धि करते हैं। ब्रह्मा आदि सुर श्रेष्ठों से प्रशंसित और मनुष्यों के मन को हरने वाले इस आदि काव्य श्री रामायण को जो पुरुष नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है, वह विशुद्ध शरीर धारण कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इति श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तर कांडे 9वां अध्याय संपूर्णः। जय श्री राम। पार्वत्यै परमेश्वरेण गदिते ह्यध्यात्म रामायणे काण्डहि सप्तभिरन्विते शिशुवधे सर्गाश्चतुष्षष्टिका श्लोकानां तु शतद्वेन सहितान्युक्तानि चत्वारि वै सहस्राणि समाप्तितः श्रुतिशतान्युक्तानि तत्त्वार्थतः। साक्षात परमेश्वर श्री महादेव जी द्वारा श्री पार्वती जी के प्रति कहे हुए 7 कांडों से युक्त इस सुप्रद श्री अध्यात्म रामायण में 64 सर्ग हैं। इसकी समाप्ति पर्यंत कुल 4200 श्लोक कहे गए हैं तथा तत्वार्थ का विवेचन करते हुए सैकड़ों श्रुतियां कही गई हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए भक्तबंधों, श्री रामायण जी की आरती प्रारंभ करें। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा देख मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरने पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि
वरज बखानी काग भुषुंड गरुण के ही की आरती श्री रामायण जे की काले माले हरण विषय रस फीकी काले माले हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगारे मुक्ति जुबते की आरती श्री रामायण जे की दलन रोगे भव मूरे अमी के दलन रोगे भव मूरे अमी की ताते माते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जे की कीरत ललित हरित शियपे की आरती श्री रामायण जे की बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय आज के आनंद की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हनुमान बजरंग बली की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय कारावीर बजरंग बली का हर हर महादेव। में यम और वरुण को भी जीतकर देवराज इंद्र का वध करने की इच्छा से तुरंत ही स्वर्ग लोक पर चढ़ाया। वहां इंद्र और अन्य देवताओं के साथ उसका बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इस समय देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर रावण को बांध लिया। जब यह समाचार महाप्रतापी मेघनाद ने सुना तो उसने अकस्मात आकर देवताओं से घोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इंद्र को पकड़कर बांध लिया। फिर महाबली मेघनाद ने अपने पिता को छुड़ाया और इंद्र को अपने साथ लेकर लंकापुरी में लौट आया। फिर ब्रह्मा जी ने जाकर देवराज इंद्र को मेघनाद से छुड़ाया और उसे बहुत से वर देकर वे अपने लोक को चले गए। विजयी रावण ने क्रम से सब लोकों को जीतकर अपने परिक के समान बड़ी बड़ी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया। वहां नंदीश्वर ने क्रोधित होकर राक्षस राज रावण को शाप दिया कि तू मनुष्य और वानरों के हाथ से मारा जाएगा। किंतु रावण ने इस शाप को कुछ भी नहीं गिना। वह तुरंत ही है ही राज सहस्त्रार्जुन की राजधानी को चल दिया। वहां सहस्त्रार्जुन ने रावण को बांध लिया। तब उसे पुलस्त जी ने छुड़ाया। फिर वह अत्यंत बली वानर राज बाली को मारने के लिए उद्यत हुआ, किंतु उल्टे उन्हीं ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया और फिर चारों समुद्रों पर घुमाकर उसे छोड़ दिया। तब रावण ने उनसे मित्रता कर ली। श्री राम इस प्रकार महाबली रावण संपूर्ण लोकों को अपने अधीन कर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही भोगने लगा। हे राजेंद्र, ये दशानन और इंद्रजीत ऐसे प्रभावशाली थे, उनमें से लोकों को रुलाने वाले रावण को आपने मारा और मेघनाद का वध महात्मा लक्ष्मण जी ने किया तथा पर्वत के समान दीर्घकाय कुंभकर्ण का भी आप ही ने संहार किया। आप सब लोकों के रचने वाले साक्षात सर्वव्यापक नारायण देव हैं। यह सारा चराचर जगत आप ही का स्वरूप है। लोक पितामह ब्रह्मा जी आपकी नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा हे रघुश्रेष्ठ, वाणी के सहित अग्निदेव ने आपके मुख से जन्म लिया है। आपकी भुजाओं से लोकपालों के समूह, नेत्रों से चंद्रमा और सूर्य तथा कानों से दिशा विदिशाएं उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार आपकी घ्राणेन्द्रिय से प्राण और देवताओं में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार प्रकट हुए हैं तथा जंघा, जानु, रूरु, जगन आदि अंगों से भुवरलोक आदि हुए हैं। हे हरे, आपकी कुक्षी से 4 समुद्र स्तनों से इंद्र, वरुण तथा वीर से वालखिल्य आदि मुनीश्वर हुए हैं। आपकी उपस्थेन्द्रिय से यम, गुदा से मृत्यु, क्रोध से त्रिनयन, महादेव जी अस्थियों से पर्वत समूह, केशों से मेघ, रोमों से औषधियाँ तथा नखों से गधे आदि उत्पन्न हुए हैं। अपनी माया शक्ति से युक्त आप ही विश्वरूप परम पुरुष हैं। प्रकृति के गुणों से युक्त होने पर आप ही नाना रूप से दिखाई देने लगते हैं।
आप ही के आश्रय से देवगण यज्ञों में अमृत पान करते हैं। यह संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आप ही ने रचा है और समस्त चराचर प्राणी आप ही के आश्रय से जीवित रहते हैं। हे श्री रघुनाथ जी, जिस प्रकार दूध में मिला हुआ घी उसमें सर्वत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार व्यवहार काल में भी संपूर्ण वस्तुएं आप ही से व्याप्त रहती हैं। सूर्य चंद्र आदि भी सब आप ही के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किंतु आप उनसे प्रकाशित न होते। आप सर्वगत नृत्य और एक हैं। जिस पुरुष को ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है वही आपको देख सकता है। जिस प्रकार अंधे को सूर्य नहीं दिखाई दे सकता, उसी प्रकार जो ज्ञान नेत्र से रहित है वह आपका दर्शन नहीं कर सकता। योगी जन अनात्म पदार्थों का वाद करने वाले उपनिषद वाक्यों द्वारा अहर्निश आप परमात्मा को अपने शरीर में ही खोजते हैं। यदि उन योगियों पर आपके चरणों की भक्ति का लेश मात्र भी प्रभाव होता है, तभी वे खोजते खोजते अंत में चिन्ह मात्र स्वरूप आपको देख पाते हैं, और किसी प्रकार नहीं। मैंने आप सर्वज्ञ के सामने कुछ प्रलाप बकवाद किया है, सो आप क्षमा करें, क्योंकि हे देवेश्वर, मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, जो दिशा देश और काल से रहित तथा अनन्य एक चिन्ह मात्र अविनाशी अजन्मा और चलनाद क्रिया से रहित है। उन सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनंत गुण संपन्न मायाहीन और अपने भक्तजनों से सदा अभिन्न रहने वाले श्री रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ। श्री अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे द्वितीय अध्याय संपूर्ण। जय श्री राम। तृतीय अध्याय बाली और सुग्रीव का पूर्व चरित्र तथा रावण सनत कुमार संवाद। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं बाली और सुग्रीव के जन्म का यथावत वृतांत सुनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि ये इंद्र और सूर्य ही वानर रूप से उत्पन्न हुए थे। श्री अगस्त्य जी बोले, हे राम, मेरु पर्वत के मणि के समान प्रकाशमान सुवर्ण में मध्य शिखर पर ब्रह्मा जी की 100 योजन विस्तार वाली सभा है। उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा जी किसी समय ध्यानस्थ हुए बैठे थे। उस समय उनके नेत्रों से बहुत से दिव्य आनंद आंसू गिरे। उन्हें अपने हाथ में लेकर ब्रह्मा जी ने कुछ चिंतन कर पृथ्वी पर डाल दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उनसे एक बहुत बड़ा वानर उत्पन्न हुआ। उससे ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तू कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सर्व शोभा संपन्न स्थान में रहे, इससे तेरा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर वह वानर श्रेष्ठ वहीं रहने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और एक दिन परम बुद्धिमान वृक्षराज ने फल मूल आदि के लिए घूमते घूमते एक दिव्य जलपूर्ण और रत्न जटित शिलाओं से सुशोभित बावड़ी देखी। जब वह वहां पानी पीने के लिए गया तो उसने जल में एक छाया में वानर देखा। उसे अपना प्रतिद्वंदी वानर समझकर वह जल में कूद पड़ा, किंतु वहां कोई भी वानर न मिलने पर वह तुरंत ही उछलकर बाहर निकल आया और अपने को एक अति सुंदरी रमणी के रूप में देखकर वहां चकित हुआ। उस समय देवराज इंद्र मध्याह्न काल में ब्रह्मा जी की पूजा करके लौट रहे थे। उस परम सुंदरी स्त्री को देखकर वे कामदेव के बाणों से बिंद गए और उनका उत्तम वीर स्खलित हो गया। वह वीर उस स्त्री को प्राप्त न होकर उसके बालों को छूता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उससे इंद्र के समान पराक्रमी बाली का जन्म हुआ। देवराज इंद्र उससे एक सुवर्णमयी माला लेकर स्वर्गलोक को चले गए। उसी समय वहां सूर्यदेव भी आए। उस सुंदरी को देखकर वे कामवश हो गए तथा उसकी ग्रीवा पर अपना उग्रवीर छोड़ा। उससे उसी समय एक बहुत बड़े शरीर वाला वानर उत्पन्न हुआ। सूर्यदेव उसकी सहायता के लिए उसे हनुमान जी को देकर चले गए। उन दोनों पुत्रों को लेकर वह स्त्री कहीं जाकर सो गई। दूसरे दिन सवेरे उठने पर उसने पहले के समान अपने को फिर वानर रूप ही देखा। फिर वह परम बुद्धिमान वृक्षराज फल मूल आदि लेकर अपने पुत्रों के सहित ब्रह्मा जी की सभा में आया और उन्हें नमस्कार कर उनके आगे खड़ा हो गया। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने उस वानर वीर को बहुत कुछ समझाया और एक देवतुल्य देवदूत को बुलवाकर उससे कहा, हे दूत, तू मेरी आज्ञा से इस वानर श्रेष्ठ को लेकर विश्वकर्मा की बनाई हुई किष्किंधा नाम की दिव्यपुरी को जा। वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न और देवताओं के लिए भी दुर्जय है। उसके सिंहासन पर इस वीर का राज्य अभिषेक कर दे। 7 द्वीपों में जो जो बड़े बड़े दुर्जय वानर वीर हैं वे सब वृक्षराज के अधीन रहेंगे।
जिस समय साक्षात सनातन पुरुष श्री नारायण देव पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूलोक में राम रूप से अवतीर्ण हों, उस समय समस्त वानरगण उनकी सहायता के लिए जाएं। परमपिता ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उस महाबुद्धिमान देवदूत ने जिस प्रकार उनकी आज्ञा हुई थी, उसी प्रकार उस वानर राज की सब व्यवस्था कर दी और फिर परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें सब समाचार सुना दिया। तब से वह किष्किंधापुरी वानरों की राजधानी हो गई। हे राम, आप सबके स्वामी हैं। परमपिता ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वह माया मानव रूप धारण कर अपने सब पृथ्वी का सब भार उतार दिया। जो सब भूतों के भीतर विराजमान नित्य मुक्त चेतन स्वरूप है, उन अखंड और अनंत रूप आपके लिए यह ऐसा कौन सा बड़ा पराक्रम है। तथापि संपूर्ण लोकों के पापों का नाश करने के लिए और उन्हें सुख देने के लिए साधुजन आप माया मानुष रूप भगवान का सुवर्ण यश वर्णन करते हैं। जो मनुष्य बाली और सुग्रीव के इस महान चरित्र का वर्णन करेगा, वह आपके आश्रित होने के कारण सब पापों से छूट जाएगा। हे राम, अब आपसे संबंध रखने वाली एक वह कथा और सुनाता हूँ, जिस कारण कि दुरात्मा रावण ने श्री सीता जी को हरा था। पहले एक बार रावण ने एकांत में बैठे हुए परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र श्री सनत कुमार जी से अति नम्रता पूर्वक प्रणाम करके कहा, जिसका आश्रय पाकर देवगण संग्राम में शत्रु को जीतते हैं, इस संसार में सब देवताओं में श्रेष्ठ और अधिक बलवान वह कौन देव है। ब्राह्मण गण किसका पूजन करते हैं और योगी गण किसका ध्यान करते हैं। भगवान, आप सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने वालों में श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।